तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीक़ा से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भूगोल कक्षा 10वीं का, जो कि ज्योग्राफी इसको इंग्लिश में कहते हैं। भूगोल ज्योग्राफी का पहला नंबर चैप्टर है, उसका नाम बताइएगा। उसका गो पाठ है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन मतलब जंगल और वन्य प्राणी जो प्राणी, जो मनुष्य, जो आदमी जंगल में रहता है उसी को क्या कहते हैं, वन्य प्राणी। तो इसी चैप्टर का आगाज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी तुरंत जल्दी कीजिए सब्सक्राइब। जल्दी इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप लोग तेज से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए कर लिए हैं सब्सक्राइब। वाह, अभी बहुत सारे बच्चे कर लिए हैं सब्सक्राइब, बहुत नहीं किए हैं। जो बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक ना। शेयर कीजिए आप लोग। चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न से, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर प्रश्न हमारा कहता है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो आप कहेंगे घड़ियाल और मगरमच्छ। घड़ियाल यानी मगरमच्छ, ये दोनों जीव जो है कि केवल भारत में ही पाया जाता है। तो एक का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम 2 नंबर, जो कि प्रश्न हमारा, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19%। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19.27%। अगला हमारा प्रश्न है, जो कि कहता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट ये भी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये प्रश्न देखिए 2017, 2019 और 2019 में कंपार्टमेंटल में भी आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आप कहेंगे मयूर यानी मोर है। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, जो कि प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे 3 वर्गों में। कितने वर्गों में वन को बांटा गया है, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 5 नंबर, जो कि प्रश्न है हमारा क्या, प्रश्न कहता है, FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार कब 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। कितना था, 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। प्रश्न है हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो आंसर क्या होगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। बिल्कुल सही जवाब है 6 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो कि आपका सही जवाब आ रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम 7 नंबर, जो कि प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन यानी जंगल पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि आपका है डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, जो कि कहता है, सुंदरवन कहाँ है। प्रश्न क्या है, सुंदरवन कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं प्रश्न 9 नंबर, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, चरक को। 9 का ऑप्शन नंबर बी भी जो है कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो बताइएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, जो कि 11 नंबर प्रश्न है, कहता है, गुजरात, क्या है प्रश्न, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है। तो सिंह यानी शेर मिलता है। गुजरात के
गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है? सिंह यानी शेर। और बताइएगा गुजरात में जो है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अगर पूछेगा इस प्रश्न को, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, जो कि कहता है वही प्रश्न यहाँ पूछा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। डिब्रू सैखोवा 2023 में ये प्रश्न आया हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है 14 नंबर, कहता है भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो है कि कब किया गया था? 1952 ईस्वी। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1952 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया? 1952 ईस्वी। ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न 15 नंबर, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का भी। 15 का ऑप्शन डी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है किसमें? होता है कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर में। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वाह बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 17 का ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। जिम कार्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। जिम कार्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग भी। इसी तरह से उम्मीद जगाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। बार बार कहना न पड़े, अभी तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, जो कि प्रश्न है आपका क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो आप कहेंगे कि मलेरिया में होता है। क्यूनाइन का उपयोग किस बीमारी में होता है? मलेरिया, जो कि आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक। आगे देखते हैं हम 20 में प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न क्या था? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। इसका नया नाम क्या है? ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में। ये देखिए प्रश्न 2024 और 2025 दो बार आया हुआ है, वो भी लगातार प्रश्न पूछ दिया कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में। आगे देखते हैं हम 21वां प्रश्न, जो कि है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? भारत का कितना प्रतिशत भाग जंगल से ढका हुआ है? तो आप कहेंगे 24.62%। कितना है? 24.62%, यानी कि 21 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? 24.62%। आगे है 22वां प्रश्न, किया कहता है प्रश्न किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? मैंग्रोव वन कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है बहुत अधिक। मैंग्रोव वन सबसे अधिक अगर हम बात करें तो सुंदरवन में पाया जाता है। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल, याद कर लो आपको। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न, जो कि प्रश्न है आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। आपको याद कर लेना है। 23 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, जो कि कहता है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान है दरभंगा में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 2025 में ये सब प्रश्न आया हुआ है। 2025 में कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है?
तो ये है दरभंगा में। और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान। कुशेश्वर आश्रम दरभंगा। अगला प्रश्न है, ये भी 2025 का ही प्रश्न। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दी गई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। कितना? 18। यूनेस्को द्वारा भारत के जैव मंडल आरक्षित कितने क्षेत्रों में मान्यता दी गई? 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही। 26 प्रश्न ही था इस चैप्टर से। आप लोग बताइएगा 26 प्रश्न में से आपका सही कितना हुआ? कुल 26 प्रश्न में से आपका सही कितना हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुल 26 प्रश्न में से आपका सही कितना हुआ, ठीक ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो कि आप अगला आपका चैप्टर है, क्या जानते हैं? खनिज संसाधन। अगला जो आपका हो जाएगा पार्ट खनिज संसाधन, यानी घ वाला पार्ट खनिज संसाधन, इसी चैप्टर का। तो मिलते हैं नए अंदाज के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को रेगुलर करते रहिए। कब? तो 7 बजे। 7 बजे आप लोगों का क्लास होता है, वो भी कब? तो शाम में। शाम में 7 बजे से आपका क्लास रोज होता है, डेली आपका क्लास होता है। एक दिन भी मिस जल्दी नहीं करते हम। कब होता है आप लोग फिर से सुन लीजिए, रोज होता है कब? शाम 7 बजे, ठीक ना? आप लोग मिलते रहिए, फिर कल जो है कि मिलेंगे कि हम 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हंसते रहिए।